तब क्या बहन जी के यहाँ अकाल पड़ गया तो क्या था? फिर मैं कुछ आरोप लगा दूंगा तो बहन जी को और उनके परिवार को बड़ा बुरा लगेगा। बहन जी को किसने रोका है? जाए ना, संभल जाए। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या उनको? बहन जी बिन जल तड़पती हुई मछली के समान इस वक्त उनका राजनीतिक दल हो गया है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा और सत्ता वालों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा कि बची हुई बसपा भी अब बहुत जल्दी समाप्त होने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस वार्ता करके सपा कांग्रेस को घेरा है। संभल हिंसा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के उन्होंने सपा कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बात करेंगे सर, आज बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा आरोप सपा कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश है, जबकि मुख्य विपक्षी दल हैं लोग। देखिए, कोई खामोशी नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी बात कह सकता है, सदन में सवाल पूछ सकता है। आखिर एक्शन किसको लेना है? मोदी जी को? किसी प्रदेश के सांसद को तो ये अधिकार है नहीं, आवाज बन सकती है। और जो बात इस तरह की बहन जी के द्वारा कही जा रही है, बहन जी बिन जल तड़पती हुई मछली के समान इस वक्त उनका राजनीतिक दल हो गया है। तड़प रहे हैं वोट के लिए, बीजेपी के लिए फील्डिंग बैटिंग करते हैं और सवाल विपक्ष से पूछते हैं। वैसे बीजेपी ने अच्छा छोटा बड़ा पढ़ाया सबको, ABCD छोटा बड़ा 1 2 3 4 5 इतना अच्छा पढ़ा दिया कि एक नया पैटर्न भारत की राजनीति में आ गया कि सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा और सत्ता वालों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, उनके लिए बेहतरीन अंगूर के गुच्छे दिए जाएंगे। ये मेरे ख्याल से अच्छा चलन नहीं है। वैसे तो बहन जी का ये नेचर नहीं था, लेकिन बहन जी इस तरह की बातें इसलिए कर रही हैं कि बची हुई बसपा भी अब बहुत जल्दी समाप्त होने जा रही है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि ये दोनों दल जो हैं संभल पर पूर्ण रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। बहन जी को किसने रोका है? जाए ना, संभल जाए। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या उनको? जाएं, उन परिवार की मदद करें। उनके पास तो पैसा भी बहुत है। उनको बीजेपी वालों ने दौलत की बेटी कहा, हमारे नेता को थोड़ी नहीं दौलत की बेटी कहा गया। तो मैं तो कहता हूँ बहन जी को कोई रोक रखा है क्या? जाए, उन परिवारों की मदद करें। सिर्फ टिकट देके वोट लेना ही उनका काम है क्या? मेरे ख्याल से यही सबसे गंदी राजनीति है। समाजवादी पार्टी किसी दल को, क्या योगी आदित्यनाथ को हम रोक रहे हैं कि उन 5 परिवार के लोग जो मर गए, उन बच्चे मर गए, क्या उनकी मदद नहीं होनी चाहिए? हम अगर मदद की घोषणा करें तो हम पैसा देने भी न जाए? ये ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग इस तरह की और बसपा के लोग इस तरह की राजनीति करके प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुसलमानों को सावधान होना चाहिए। सपा और कांग्रेस यही दोनों दल हैं जो उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बता। समाजवादी पार्टी वो दल है। बहन जी तब कहाँ थी जब हाथरस में दलित परिवार के बहुत ज़्यादा लोग खत्म हुए थे, दलित पिछड़े, उसमें 130 लोग से ज़्यादा खत्म हुए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सारे परिवार को 1-1 लाख रुपए दिया। तब क्या बहन जी के यहाँ अकाल पड़ गया तो क्या था? बहन जी के यहाँ के खजाने में पैसा नहीं था क्या? फिर मैं कुछ आरोप लगा दूंगा तो बहन जी को और उनके परिवार को बड़ा बुरा लगेगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो बातें। बहन जी से सिर्फ इतनी ही विनती है, मेरा अनुरोध है, बीजेपी की भाषा मत बोलिए। दलित पिछड़े का अधिकार लूटा जा रहा है और आप मुंह में टेप लगा के बैठी हुई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ऐसी दशा कभी नहीं रही किसी सत्ता के खिलाफ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी बोल रही है, बाकी कोई दल नहीं बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ। क्या मजबूरियां हैं आपकी? वैसे कहावत है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ जनता से जो बेवफाई है वो आपकी, उसके पीछे बड़ा कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तमाम सारी अपनी निजी समस्याएं हैं। जनता की समस्याओं को अगर आप ध्यान में रखती तो ऐसी बातें ना होती। हमारा दलित, हमारा पिछड़ा, हमारा अल्पसंख्यक, उस पर अत्याचार हो रहा है और आप समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहना कि बांग्लादेश पे इसलिए भी खामोश हैं ये दोनों दल क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ दलितों पे जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है तो बहन जी कहाँ चली जाती हैं? मेरा सीधा सा सवाल है। गौतम परिवार का वो लड़का जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया, मेरे ख्याल से वो भी नहीं किया और चली गई। उसके परिवार के बारे में पूछा कि उसकी बेवा पत्नी है, उसके बच्चे, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? तब तो बहन जी अपने घर से नहीं निकलती हैं। वो बात करेंगी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। समाजवादी पार्टी ने उस परिवार को भी 2 लाख रुपए देने की मदद की। समाजवादी पार्टी उसके परिवार का ख्याल रख रही है।
गाय बगाए बुलाती है, अगर कोई समस्या हो तो उनके बच्चों से लेके उनके परिवार की मदद करने का प्रयास करती है। अनावश्यक बात मत करिए। अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछिए कि दलितों पे क्यों अत्याचार हो रहा है। वैसे आपने दलित शब्द कहा बांग्लादेश के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी तो हिंदू कह रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मनोज यादव थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने दलित शब्द कहा है, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद। और वो विपक्ष से सवाल पूछना बंद करें, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।